नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग चंद्रे आज आपके सामने मैं टैक्स के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 14 अगस्त 2020 में 15 अगस्त के एक दिन पहले अपने देश में जो टैक्स पे करते हैं उन टैक्स पेयर के बारे में कुछ नियमावली घोषित की है। कुल मिला के अपने देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ के ऊपर है, तो इसमें केवल 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स है। टोटल इसमें 6 करोड़ 50 लाख करीब 6.5 करोड़ लोग रिटर्न्स फिल करते हैं, लेकिन इसमें से खाली 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। तो इसमें अपने देश के प्रधानमंत्री चार्टर ऑफ टैक्स पेयर चार्टर एक प्रोग्राम 15 अगस्त के पहले घोषित किया है कि जो टैक्स पे करते हैं उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। ऑनर एंड हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द हॉनेस्ट, ये इस प्रोग्राम का नाम था। टैक्स पेयर चार्टर is a formal document, rights, aims or principles of an organization। तो प्रधानमंत्री जी ने देश में जो टैक्स पे करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, इसके बारे में टैक्स पेयर चार्टर, जो हम उसे सनद कहते हैं, वो घोषित की है। अपने देश में ओनली 1.5 करोड़ टैक्स पेयर है ओरिजिनल, और जो टैक्स पे नहीं करते उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी बोला नहीं है। और ये जो टैक्स का सिस्टम है इंडिया में, मैं खाली इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो भारत का हर नागरिक जीएसटी नाम का टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अपने देश के हर सेल्स, परचेस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है, उसमें से कई तरह के टैक्स है। वो तो भारत का हर नागरिक टैक्स पे करके वो सर्विस और वो वस्तु खरीद लेता है। लेकिन जो इनकम टैक्स देते हैं उनकी करीब संख्या अपने इतने बड़े पॉपुलेशन में ओनली 1.5 करोड़ है। बोले तो ये 1% से ही कम है। अगर हम डेवलपमेंट कंट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं या टैक्स का सिस्टम देखते हैं,
तो अमेरिका में कुल मिला के 37% लोग वहाँ के टैक्स पे करते हैं। और वहाँ पे खाली 3 टाइप के टैक्स होते हैं। एक फेडरल टैक्स होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22% होता है। दूसरा होता है सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स जो 15% होता है। कुछ कंपनियों में जो कर्मचारी होते हैं उनका 50% टैक्स वो कंपनी पे करती है। सोशल एंड सिक्योरिटी टैक्स बोल तो 7.5% ही है। और दूसरा स्टेट टैक्स एक है। स्टेट टैक्स जो है वो अमेरिका में जो स्टेट है उनके दिल के ऊपर है। वो कुछ स्टेट में स्टेट टैक्स नहीं है, और जो रिच स्टेट है वहाँ पे टैक्स ये स्टेट टैक्स नहीं लेते, लेकिन कुछ स्टेट ये टैक्स लेते हैं। ये इसका परसेंटेज भी 7-8% के करीब होता है। और दूसरा टैक्स यूएसए में हेल्थ इंश्योरेंस एक होता है जो कि हर एम्प्लॉय को कंपलसरी होता है। तो इस तरह यूएसए में, अमेरिका में करीब करीब नियर अबाउट 40% पॉपुलेशन टैक्स पे करती है। जिस देश में ज़्यादा परसेंटेज होता है टैक्स देने वाले लोगों का, तो वो देश विकसित होता है, अमीर होता है। तो अपने देश की अवस्था जो है वो टैक्स देने की जो संख्या है उसी से ही समझ में आता है कि अपना देश कितना अमीर है। तो अपने देश में टैक्स के अलग अलग प्रकार है। बहुत तरह के टैक्स भारत में लिए जाते हैं। तो अब ये जो सनद अपने देश के प्रधानमंत्री 14 अगस्त को डिक्लेयर की है, जो टैक्स पे करते हैं उन लोगों के लिए, तो जो टैक्स पे करते हैं उनको सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। लेकिन मैं और एक बार कहता हूँ कि जो टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स छुपाते हैं अपने इनकम, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कुछ बड़े बड़े व्यापारी है, उसके बारे में अपने प्रधानमंत्री कुछ सनद, कुछ रूल्स करे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप जो टैक्स पे करते हैं उन लोगों के जो कुछ डेली ट्रांजैक्शंस है, आप गवर्नमेंट कुछ ऐसे ऐप्स, सॉफ्टवेयर निकाली है कि जो लोग अपने इनकम के बारे में गवर्नमेंट को सही मालूमात नहीं देते, तो उनके बारे में ऐसे कुछ गवर्नमेंट के ऐप्स है कि जो करदाता है, टैक्स पेयर है, उनके ऊपर नज़र रखेगी। जो टैक्स पेयर या जो कोई व्यक्ति भारत में 1 लाख के ज़्यादा स्कूल की फीस भरता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र होगी। और 1 लाख के ऊपर जो लाइट बिल भरते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही इनकम टैक्स की नज़र होगी। अब जो बिजनेस क्लास में हवाई जहाज़ से
ट्रैवलिंग करेंगे या फ्लाइट से लोग बिजनेस क्लास में जाएंगे, ऐसे लोगों को भी नज़र रहेगी सरकार की। और जो 20,000 से ज़्यादा बिल होटल का जो व्यक्ति पे करेगा, 20,000 के ऊपर का पे, तो उसके ऊपर ही गवर्नमेंट की नज़र रहेगी। 1 लाख के ऊपर जो सोना चांदी खरीदी करता है कोई ग्राहक, तो उस ग्राहक के ऊपर ही गवर्नमेंट की नज़र रहेगी। या गहने लेंगे 1 लाख के ऊपर के, कुछ पेंटिंग्स रहते गिफ्ट, ऐसे लोगों के भी ऊपर नज़र रहेगी। और जो अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से, करंट अकाउंट से 50 लाख के ऊपर से अमाउंट विड्रॉल करेगा, उसके ऊपर ही नज़र रहेगी। अगर कोई व्यक्ति 50,000 से ऊपर अमाउंट डिपॉजिट करता है या बैंक में से विड्रॉल करता है, तो उसके ऊपर ही उसकी डिटेल्स को व्यक्ति को इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। और जो नॉन करंट अकाउंट है, मीन्स सेविंग अकाउंट है, तो ऐसे अकाउंट में से 25 लाख से ऊपर अगर अमाउंट कोई व्यक्ति निकलता है या उसमें डिपॉजिट करता है, तो उसको ही उस ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। और जो व्यक्ति 20,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स भरता है, उसको ही उस ट्रांजैक्शन की मालूमात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रहेगी या देना पड़ेगी। और जो कुछ कस्टमर्स है वन टाइम प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस का, अगर उसका प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा है, तो उसको ही उसके इनकम के बारे में, उस प्रीमियम के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बाद में 20,000 से ज़्यादा अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस अगर प्रीमियम भरता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बोले तो उसकी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो डिमांड अकाउंट है या डेली ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी। कुल मिला के ऐसी जो चार्टर्ड ऑफ टैक्स पेयर है, ये दुनिया के कुछ देशों में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि यूएसए है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है। इस देशों में टैक्स पेयर के चार्टर का अध्ययन करके अपने देश में इस प्रकार की नियमावली बनाई गई है। तो अब ऐसे कुछ रूल्स है कि जो गवर्नमेंट फॉलो करेगी। ये जो टैक्स अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हॉनेस्टी होगी, अपील्स के लिए उसको चांस है। अगर एक आधा मुंबई में रहता है टैक्स पेयर, तो वो रहने वाला दिल्ली का है, तो उसको मुंबई में ही सेटलमेंट करने की सुविधा होगी। और उसमें दूसरा एक ऐसा है कि जो टैक्स पे करता है उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का ही अधिकार आप इसमें दिया है। अगर कुछ बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं, तो उनको अगर समय नहीं मिलता है अपील करने को या कुछ सेटलमेंट करने को, तो ऐसे करदाता, ऐसे टैक्स पेयर
अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके ऐसी सेटलमेंट कर सकते हैं। और इसमें और एक महत्वपूर्ण तरतूद है कि जो टैक्स पे करते हैं उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट डिस्प्ले नहीं करेगी। जो इन्फॉर्मेशन है तो उसके गवर्नमेंट उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो गवर्नमेंट वो सीक्रेट ही रखेगी। और इस तरह के ऑनेस्टी टैक्स पेयर की रखी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त 2020 इस दिन जो करदाता है उनके बारे में अपने भारत देश के पूरे जो नागरिक है उनके सम्मान में ये सनद रखी है। तो इस तरह अपने भारत में जो टैक्स नहीं भरते या लोन लेके देश छोड़ के भाग जाते हैं उन लोगों के लिए ही कुछ रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन लोगों के लिए कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट बनाए तो भारत के जो ऑनेस्टली टैक्स पे करते हैं उनको ही अच्छा लगेगा, उनको ही उनके दिल को सुकून मिलेगा कि गवर्नमेंट जो टैक्स देते हैं उनका रिस्पेक्ट करती है, लेकिन जो टैक्स नहीं देते उनको छोड़ दे रही है, ये ऐसा नहीं लगेगा। तो इस तरह से टैक्स